हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में जो परसेंटेज के आय और व्यय पे सवाल कर रहे थे उसी के दूसरे पार्ट पे चर्चा करेंगे हम लोग। और आज की क्लास में भी उसी तरह के बहुत ही प्यारे प्यारे से प्रश्न लिए जाएंगे और आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाने का काम करिए, ठीक है। तो देर ना करते हुए आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करते मेरे भाई। कह क्या रहा है कि पहला प्रश्न लेते हैं, ठीक है। आज की इस क्लास का मेरे भाई पहला प्रश्न लेते हैं। कह रहा है, सभी प्यारे बच्चों एक बार आप लोग कमेंट करके बताओ कि पिछली क्लास कैसी लगी आय और व्यय की, समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। ए अपनी प्रतिदिन आय का 20% खर्च करता है। यदि खर्च 250 रुपये है तब प्रतिदिन की आय क्या है मेरे भाई, ठीक है। एसएससी एमटीएस 2023 का प्रश्न है, कुछ नहीं करना मेरे भाई, देख लो ध्यान से। ए अपनी प्रतिदिन आय का 20% खर्च करता है। कितना खर्च करता है? 20%। अगर वो 20% खर्च करता है और खर्चा दिया है 250 रुपये, खर्चा कितना दिया मेरे भाई? 250 रुपये। कोई आदमी 20% खर्च करता है तो 250 रुपये खर्च करता है और इनकम उसकी 100% होगी। इनकम क्या होगी? 100% होगी। तो 20 की वैल्यू अगर 250 है मेरे भाई तो 20 पच्चे 100 और 25 पच्चे 125, इनकम हो जाएगी 1250। इनकम क्या हो जाएगी मेरे भाई? 1250। एमटीएस का सवाल है 2023 का। कह रहा है कि कोई आदमी अपनी आय का 20% खर्च करता है। अगर 20% की वैल्यू सवाल में 250 रुपये दिया है तो 1% की वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई? 12.5 आएगी। और हमें 100% की वैल्यू निकालना है तो 1250 रुपये आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग एक और तरीके से कर सकते थे, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा। एक और तरीका देखो ध्यान से, क्या कह रहे हैं इसको हम लोग? कह रहे हैं कि 20% का मेरे भाई रेशियो मान क्या होता है? 1/5। और 1/5 की वैल्यू मेरे भाई 250 रुपया दिया है। तो एक यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 का गुणा हो जाएगा 25 पच्चे 125 और कोई भिन्न पूरा 1 होती है और 1 का मान आपका उसकी इनकम हो जाएगी। ये आपके प्यारे से एमटीएस का सवाल का आंसर है, ठीक है। नोट कर लीजिए। आज की क्लास के दूसरे प्रश्न पे हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, आज की क्लास का मेरे भाई दूसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है और वो सवाल आपका पूछा कहाँ है? बहुत ही प्यारे से एग्जाम एसएससी जीडी 2023 के पेपर का सवाल है मेरे भाई। कह रहा है, एक सरकारी कर्मचारी अपनी आय का 76% खर्च करता है। यदि उसकी आय 14% बढ़ गई तथा उसका खर्च 10% बढ़ गया तब उसकी बचत में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दशमलव के 2 स्थान तक एसएससी जीडी 2023 का प्रश्न है मेरे भाई। अब लोग आय बराबर लिख देते हैं, आय बराबर व्यय यानी खर्च और प्लस बचत। ये आपको कल से पढ़ा रहे हैं, यही होता है। अब कह रहा मेरे भाई अपनी आय का 76% खर्च करता है मेरे भाई। कितना खर्च करता है? 76%। 100 रुपया मान लो आदमी की आय थी। कितना आय थी? 100 रुपया। अगर वो 76 मेरे भाई खर्च कर देगा तो कितना बचाएगा? 76 4 80 20 100 24 बचाएगा। हमने उस आदमी की आय को 100 माना, 76 खर्च कर दिया तो कितना बचाया? 24 बचाया मेरे भाई। यदि उसकी आय 14% बढ़ जाती है मेरे भाई तो कोई बताएगा कि जो आय 100 थी अगर वो प्लस 14% हो जाए तो इसका मतलब उसकी इनकम अब 114 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 114 हो जाएगी मेरे भाई। और उसका खर्च 10% बढ़ जाता है। खर्च कितना बढ़ गया? 10%। जो खर्चा 76 था उसका 10% कितना होगा? 7.6 होगा। कितना होगा? 7.6 होगा। तो मेरे भाई देख लो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 76 खर्चा पहले था, 7.6 बढ़ गया। 76 था, 10% बढ़ने का मतलब 7.6 बढ़ गया मेरे भाई। तो बता दो कितना होगा? 76 और 4 80 83.6। खर्चा हो जाएगा 83.6।
ठीक है। अब मेरे भाई ये बता दो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ना, 114 में से 83.6 घटाएंगे। देखो मैं यहाँ सारे रफ कार्य कर दे रहा हूँ। 114 में से 83.6 घटाएंगे मेरे भाई, तो क्या आएगा, 10 से 6 गया 4, और यहाँ आपका 3 से 3 गया 0, यहाँ आपका मेरे भाई 11 से 8 गया 3, 30.4 आएगा। कितना आएगा, 30.4 आएगा बचत। तो उसने पूछा है बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी मेरे भाई, दशमलव के 2 स्थान तक। तो देखो मैं यहाँ पे रफ कार्य को अब रिमूव कर रहा हूँ और आप बता दो मेरे भाई, पहले बचत कितनी थी उस आदमी की, 24 रुपये, और अब बचत कितनी है, 30.4 रुपये। तो कोई बच्चा कह देगा कि सर 24 रुपये थी 30.4 हो गई, तो कहेंगे प्यारे बच्चों कि 24 से 6 बढ़ा तो 30, यानी 6.4 उसकी बचत बढ़ी है। और ये किससे बढ़ी है मेरे भाई, तो कहेंगे सर ये तो 24 से बढ़ी है, और डायल क्या करेंगे, 100 करेंगे। क्या करेंगे, 100 करेंगे प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए। एक स्थान पे दशमलव है तो एक जीरो दशमलव को हटा देगा, एक जीरो का काम क्या करेगा, दशमलव को हटाएगा मेरे भाई। इसके बाद अगर मैं यहाँ से इसको डिवाइड करूँ तो 4 से काटेंगे, 4 छक 24, 16 चौक के 64, 4 छक 24 और 4 से 16 बार में 64, ठीक है। उसके बाद 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, क्लियर हो गया। अब बताओ ये हो गया 10 अट्ठे 80, और बटे मेरे भाई कितना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको, ठीक है, यहाँ देख लो। इस कैलकुलेशन को मैं यहाँ ला के लिख रहा हूँ, 10 अट्ठे 80 और बटे में कितना है मेरे भाई, 3। देखो 10 अट्ठे 80 बटे 3, 80 मेरे भाई 3 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा, तो देखो 3 दूनी 6, 2 बचा 20, 3 छक 18, फिर 2 बचेगा 20, फिर 3 छक 18, तो 26.66 आएगा मेरे भाई, यानी 26.67 के लगभग आएगा। और ये आपका प्यारा सा प्रश्न है, और ये प्यारे से प्रश्न का प्यारा सा आंसर है। 26.67 प्रतिशत की मेरे भाई क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इस कैलकुलेशन को हमने यहाँ पे ला के लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। बात समझ में आ रही है, दशमलव के 2 स्थान तक एसएससी जीडी का सवाल था, नोट कर लीजिए, कुछ भी नहीं है सिर्फ कैलकुलेशन के अलावा, ठीक है। नोट करिए। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की मेरे भाई तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लास कैसी लग रही है आप प्यारे बच्चों एक बार कमेंट करके बता दो, ठीक, क्लास कैसी लग रही है। क्लास का ऑडियो वीडियो जो मैं लिख रहा हूँ ये चीज़ें स्पष्ट आपको दिखती हैं या नहीं दिखती हैं, आप अपने मोबाइल के सेलफोन के क्वालिटी को 1080 पे भी करके देखेंगे, इस वीडियो की क्वालिटी 1080 भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से तीसरे प्रश्न पे चर्चा करते हैं आज की इस क्लास का। इसको हम लोग एक और तरीके से लगा सकते हैं, तो कैसे लगाएंगे मेरे भाई, बिल्कुल यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना, कैसे लगाएंगे उसको सिखा देते हैं, ठीक है। दूसरे प्रश्न को अभी हम लोग एक और तरीके से करके सीखते हैं। अच्छा बताओ, कह रहा है कि आय का 76% खर्च करता है मेरे भाई, तो यहाँ देख लो, कोई बच्चा बता देगा कि सर 76% का मतलब 76/100 होता है। 4 से काटेंगे तो 4 से 19 बार, और 4 से ये मेरे भाई 25 बार, तो 19/25, यानी 25 रुपया आदमी कमाता था, 19 रुपया खर्चा कर रहा है, तो 6 रुपया बचाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई। 19 रुपया में से 25 रुपया में से 19 रुपया मेरे भाई खर्च कर रहा है, तो 6 बचाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, उसकी आय 14 बढ़ी, तो डायरेक्ट 14 से गुणा, कल से बात करते आ रहे हैं। व्यय कितना बढ़ा, 10, तो डायरेक्ट 10 से गुणा, और ये नहीं पता तो डायरेक्ट 6 से गुणा। अब देखो कितना आसान हो गया मेरे भाई, 25 का गुणा 14 में करेंगे तो 25 चौक के 100, हासिल 0, 10 हो गया, 25 से कम 25 और 10 कितना हो जाएगा, 35। क्या अगर मैंने गुणा गलत ना किया हो तो यह आएगा 14 25 70 के 0, 28 और 2 30 और 5 35, ठीक है। अब इधर आते हैं, बराबर इसको कर लेते हैं, 19 दहाइयम 190, और ये मेरे भाई 6x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। 190 यहाँ ला के घटाओगे मेरे भाई, तो 0 से 0 गया 0, और 9 से 5 गया 4, और अच्छा यहाँ घटेगा
0 से 0 गया 0, 15 से 9 जाएगा तो 9 6 15, 6 आएगा, और या 2 से 1 गया तो फिर मेरे भाई 1 बचेगा, और इधर क्या बचा है बराबर 6x के। तो मेरे भाई x का मनवा जब निकालेंगे तो इसको काट दो, 2 3 6 और 2 8 16, 80/3। देखो इसके पहले भी आया था और अभी भी आया है, इसको भाग लगाएंगे मेरे भाई तो आएगा 26.67%। बचत में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है मेरे भाई। एसएससी जीडी 2023 का प्रश्न है, नोट कर लीजिए। ये आपका दूसरा तरीका था दूसरे प्रश्न को लगाने का। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट यही है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का हम लोग यहाँ से तीसरा प्रश्न लेने जा रहे हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? क्लास अगर आपको समझ में आ रही मेरे भाई तो आपका ये काम है कि अधिक से अधिक बच्चों तक ये मुझे रोज़ रोज़ ना कहना पड़े, तो मुझे पढ़ाने में सुविधा होगी। क्या कह रहा है मेरे भाई कि ऋचा के व्यय और बचत का अनुपात 2:1 है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 20% और 15% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। एसएससी 10+2 2024 यानी CHSL का सवाल है मेरे भाई। ऋचा के व्यय और बचत, तो आय लिख देते हैं, आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत, ये होता है मेरे भाई। ऋचा के व्यय और बचत का अनुपात 2:1 है। 2 रुपया खर्च, 1 रुपया बचा, तो बताओ ऋचा की इनकम कितनी? 3। अब मैं कह दूं कि मेरे भाई इसको 300 कह दूं, इसको 200 कह दूं और इसको 100 कह दूं, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। तो बताओ आय कितनी बढ़ी? आय में 20 की वृद्धि। तो कोई बच्चा बता देगा कि सर जो 300 रुपया था अगर 20% बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? 60 रुपया बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा 360। आय 300, 20% बढ़ गया, 60 रुपया बढ़ गया तो 360 हो गया। अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पे, उसने और क्या कहा बढ़ा है? 15% की वृद्धि व्यय में हुई है। तो जो व्यय आपका 200 था, अगर मेरे भाई 15% बढ़ जाएगा तो 15% होता है 30 रुपया, तो ये हो जाएगा 230 रुपया। अब बताओ बचत क्या होगी? 360 रुपया में से अगर 230 आदमी खर्चा करने लग जाएगा तो 0 से गया 0, ये आपका बचत। 6 से 3 गया 3, ये आपका बचत, और 3 से 2 गया 1, ये मेरे भाई आपका 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। और इसको हम लोग पूछा है उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि मेरे भाई, तो बचत मेरे भाई 100 है और ये कितना है? 130 है। तो डायरेक्ट आप कह दो कि सर ये तो 30% की वृद्धि हो रही है। कितने की हो रही है? 30% की वृद्धि हो रही है, और ये आपके प्यारे से प्रश्न का प्यारा सा आंसर है। नोट कर लीजिए। इसी सवाल को हम लोग अलग तरीके से करते हैं, नोट करिए पहले इसको। चलिए प्यारे बच्चों, इसी सवाल को हम लोग एक बेहतर कॉन्सेप्ट से करते हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से सवाल हो जाएगा। ये आपका व्यय दिया हो मेरे भाई 2, बचत दिया हुआ है 1, तो 2 और 1 मिला दोगे तो इनकम हो जाएगी 3, और इनकम बढ़ी कितनी मेरे भाई? 20 बढ़ी है, तो मैंने कहा डायरेक्ट 20 से गुणा करो। और व्यय कितना बढ़ा मेरे भाई? व्यय बढ़ा है 15, तो डायरेक्ट 15 से गुणा करो। इसका नहीं पता है तो डायरेक्ट x से गुणा कर दो। ये आपका मेरे भाई 60 रुपया हो गया, और ये बराबर ये हो जाएगा 15 दूनी 30, और ये x एक कम x, तो मेरे भाई यहाँ से x बराबर 60 से 30 गया 30। बताओ इससे आसान आपको कोई क्या पढ़ा देगा भाई? फिर भी आप नहीं पढ़ना चाहते हो। जो बच्चे जुड़े मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बच्चे नहीं देख रहे हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ कि भाई आप किससे पढ़ना चाहते हो? कौन सा ऐसा मास्टर आएगा धरती पे जो आपको घोल के पिला देगा और आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा? पढ़ना तो पड़ेगा मेरे भाई, किसी भी टीचर से पढ़ोगे। अध्यापक कभी भी आपको गलत नहीं पढ़ाता है, अध्यापक हमेशा अपनी समझ से अच्छा पढ़ाता है। ठीक है,
कोई भी अध्यापक कभी भी गलत नहीं पढ़ाता है, कोई भी अध्यापक कभी भी खराब नहीं पढ़ाता है। आप किसी भी ऑफलाइन ऑनलाइन टीचर से पढ़ लीजिए, कभी भी आपको वो खराब नहीं पढ़ाएगा। जब भी पढ़ाएगा वो अपने सुविधा अनुसार आपको बेहतर पढ़ाएगा। लेकिन समस्या क्या होती है कि बच्चे का लेवल क्या है, बच्चा किस भाषा, किस टीचर की भाषा को समझ सकता है, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं, आपको मेरे तरीके अच्छे लगते हैं, मेरे अप्रोच अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए मैं बेस्ट टीचर हूँ। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर दूसरा कोई बेस्ट टीचर आपके लिए होगा। ऐसा नहीं, कोई भी अध्यापक सर कभी भी गलत नहीं पढ़ा सकता, कभी भी कोई अध्यापक खराब नहीं पढ़ाता है। सारे अध्यापक अच्छे पढ़ाते हैं, सारे अध्यापक के पास ज्ञान का अथाह भंडार है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको वो चीज़ चाहिए जो आपको समझ में आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको जैसे कोई बहुत बड़ा नेम फेम है तो उसका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आएगा। कोई कह दिया नहीं कृष्णा सर से पढ़ लो, सब पढ़ा देंगे, सब समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा भाई। कृष्णा सर ने कोई से पढ़ लो आप, जब तक मेरे साथ आप लग के जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ कि सुबह से शाम तक ऑफलाइन क्लास लेने के बाद शाम को क्लास रिकॉर्ड करता हूँ, शाम को फिर प्रीमियर लगाता हूँ, एडिट करता हूँ, इतना मेहनत अगर मैं कर रहा हूँ तो आप भी करना शुरू कर दो, आपको मैथ आ जाएगी, ठीक है। चलिए आज की इस क्लास के चौथे प्रश्न की तरफ आते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न मेरे भाई आज की क्लास का आपके सामने लेके आ रहे हैं और कह क्या रहा देख लेते हैं इसको। कह रहा है MTS 2023 का प्रश्न है मेरे भाई। ए अपनी आय का 18% बचाता है, यदि उसकी आय 41% बढ़ जाती है तथा बचत राशि समान रहती है, उसके खर्च में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। मेरे भाई देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना मेरे भाई। ए अपनी आय का 18 बचाता है, MTS 23 का सवाल, आय बराबर व्यय प्लस बचत। मेरे भाई 18% अगर कोई आदमी बचाएगा ना, तो अगर मान लो इनकम 100 रुपया है और उस आदमी ने 18 बचा लिया होगा, तो बताओ कितना खर्चा कर दिया होगा मेरे भाई। 100 से 18 गया तो कितना खर्चा किया होगा, 82 खर्चा किया होगा। कोई आदमी 100 रुपया कमाता है, 18 रुपया बचा लेता है, तो बताओ कितना खर्चा किया होगा, 82 रुपया। अब कह रहा है यदि उसकी आय 41% बढ़ गई, तो जो 100 रुपया थी मेरे भाई 41% बढ़ेगी, तो मेरे भाई 141 रुपया हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, 141 हो जाएगी ना। और उसके बाद उसने क्या कहा मेरे भाई, उसके बाद उसने कहा है कि उसकी बचत राशि समान रहती है, यानी वो अभी भी मेरे भाई कितना बचा रहा है, 18 ही बचा रहा है। उसकी बचत राशि समान है। यहाँ ध्यान देने वाली एक बात है कि बचत मेरे भाई सेम है, कॉन्सेप्ट ध्यान से सीखिएगा, बचत सेम है मेरे भाई। तो 18 पहले बचाता था, 18 अब बचाएगा, तो बताओ 141 में अगर 18 बचा लिया मेरे भाई तो खर्चवा कितना करेगा। तो 141 से 18 घटाएंगे, 11 से 8 जाएगा मेरे भाई, 3 आएगा, और यहाँ पे बचा 13 से 1 गया मेरे भाई तो 12 आएगा। तो कहेंगे सर अब तो व्यय 123 कर रहा है, कितना कर रहा है, व्यय 123 कर रहा है। तो पूछा है उसके खर्च में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई पहले खर्चा कितना करता था, 82 रुपया, और अब कितना खर्चा करता है, 123। 123 कहाँ से आया मेरे भाई, 141 में से 18 बचा लिया तो 123 खर्चा करेगा, ठीक है। अब मेरे भाई देख लो 82 से 123 कितना बढ़ा मेरे भाई, कोई बच्चा बता देगा कि सर ये 82 से 123 कितना बढ़ा है। तो मेरे भाई 3 से 2 गया 1 और 12 से 8 गया तो 4, 41 बढ़ा है। कितना बढ़ा भाई, 41 बढ़ा है। किससे बढ़ा है ये, 82 से बढ़ा है। और डायल क्या कर देंगे मेरे भाई, 100 कर देंगे, और मुझे लगता है 41 दूना 82 होता है, और ये 2 से काट देंगे तो उसका जो व्यय बढ़ा है मेरे भाई 50% बढ़ गया है। कितना बढ़ गया भाई,
50% बढ़ गया। ये MTS 2023 का प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए मेरे भाई। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान देना है कि बचत सेम है, ठीक है। मैं इसी सवाल को एक और कॉन्सेप्ट से सिखा देता हूं, पलक झपकते ही आंसर आ जाएगा। बस आपका काम क्या करना है मेरे भाई, शुरू से अंत तक आपको वीडियो पे बने रहना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना मेरे भाई, ठीक है। चलिए इसी सवाल को एकदम जहरीले यानी 55 वाले कॉन्सेप्ट से सिखाता हूं, ठीक है। चलिए कोई भी सवाल आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति से एग्जाम में लग सकता है, दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है तो सवाल एग्जाम में नहीं लगेगा, चाहे जो कर लीजिए आप, ठीक है। सवाल जब सामने एग्जाम में आता मेरे भाई तो पहले वो आपको डराता है कि हम, वो कहता सवाल आपसे कहता है डायरेक्टली नहीं, वो बात करता है आपसे, कहता है दम हो तो हम में लगा के दिखाओ। तो अगर वहाँ आप पीछे हट गए तो वो आपको डरा ले जाएगा, और आपने कहा माना x, तो वो कहेगा ये तो लगा ले जाएगा भाई। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ माना x नहीं, आप डायरेक्ट गोला करो। तो कैसे, व्यय कितना मेरे भाई, अगर कोई आदमी अपनी आय का 18% बचाता है तो कौनों बच्चा से पूछोगे तो वो बच्चा कहेगा कि सर 18% का रेशियो मनवा होता है 9/50। 2 9 18 और 2 50 100, तो मेरे भाई 50 रुपया में 9 रुपया बचा लेता है। 50 रुपया इनकम में वो आदमी 9 रुपया बचा लेता है। कितना बचा लेता है मेरे भाई? 9। तो बताओ खर्चवा कितना किया होगा? तो कहेंगे सर 41 से तो खर्च किया होगा। 50 रुपया में 9 रुपया बचा लेगा तो 41 खर्च करेगा ना। आगे कह रहा है उसकी आय 41% बढ़ गई मेरे भाई, तो डायरेक्ट 41 का गुणवा आय में करिएगा। बात समझ में आई? खर्चा नहीं पता है कितना है तो ये वहाँ x से गुणा करिएगा। और अगर मेरे भाई बचतवा सेम कहेगा, इस बात को ध्यान देना, जब बचतवा सेम कहेगा मेरे भाई तब यहाँ गुणवा 0 से कर दीजिएगा, कमवा हो जाएगा तमाम। जब आप इस अप्रोच पे लगाइएगा, बचत सेम कहेगा तो गुणवा बचत में किससे करेंगे? बाद में 0 से करेंगे मेरे भाई। तो अच्छा ये बता दो, इधर का जब गुणवा करेंगे तो 41 का गुणा 50 में, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 चौक 20, 2050। और इधर मेरे भाई हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 41x, तो किए तो 0 आएगा, 41x। अब मेरे भाई 41 से इसको भाग लगाएंगे, x बराबर आएगा 2050/41। अब कोई बच्चा हमको बताएगा कि 41 से अगर मैं 2050 में भाग लगाऊंगा तो ये कितनी बार कटेगा मेरे भाई? देखो 41 से ये मेरे भाई कितनी बार कटेगा, तो आपको पता है कि अगर 41 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20, तो यानी 5 बार तो ये जाएगा और 0 है तो 0 लिख देते हैं। 50% आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। कोई बच्चा कह दे कि सवाल समझ में ना आया हो, कोई सिंगल बच्चा नहीं कह सकता है कि सर आपने ये सवाल समझा दिया और मेरे दिलो दिमाग में ये सवाल नहीं उतर गया हो। तो ठीक है, दोबारा से देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा। मैंने क्या कहा? 18% बचाता है तो 50 में 9 रुपया बचाएगा, 41 खर्चा करेगा, 41% इनकम बढ़ी, 41 से गुणा, और खर्चा पता नहीं कितना बढ़ा, x से गुणा। बचत सेमवा है, सेम है, बराबर है, तो 0 से गुणा, बस आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। और इस तरह के प्यारे प्यारे से प्रश्न करते हैं। आज की क्लास का मेरे भाई अगला प्यारा सा प्रश्न ये रहा आपके झोली में। इसी टाइप के सवाल को ढूंढ के पहले करते हैं, ठीक है। चलिए, और आज की क्लास का मेरे भाई 5वां प्रश्न आपके सामने आने जा रहा है। कोई भी सिंगल सवाल बचेगा नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है 5वां प्रश्न।
तो अर्ज किया है मोहन अपनी आय का 6% बचाता है, 2 वर्षों के बाद उसकी आय 15% बढ़ जाती है, किंतु उसकी बचत अपरिवर्तित रहती है। खर्च में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। एकदम हलवा है मेरे भाई। प्यारे मोहन ध्यान दो, आय बराबर क्या लिखना है, व्यय प्लस बचत। अब देखो मेरे भाई क्या कह रहा है, 6% बचाता है, तो मेरे भाईवा 6% का रेशियो मनवा क्या होगा, तो कहेंगे सर 2 3 6 और 2 से 50 बार में 100, 3/50, यानी मेरे भाई 50 रुपया आदमी कमाता रहा होगा और 3 रुपया बचा रहा है, तो कितना खर्च कर रहा है मेरे भाई, कहेंगे सर 47 रुपया तो खर्च कर देगा। 50 रुपया में अगर कोनो आदमी 3 रुपया बचा लेगा तो 47 ही ना खर्च करेगा। अब कह रहा है मेरे भाई उसकी आय 15% बढ़ जाती है। क्या होती है, 15% बढ़ जाती है, तो मेरे भाई डायरेक्ट यहाँ 15 से गुणवा कह दो आय में। उसकी बचत अपरिवर्तित रहती है, तो बचत में 0 से गुणा और खर्च में होने वाला वृद्धि प्रतिशत, तो यहाँ x से गुणा। अब मेरे भाई ये हो जाएगा 15 × 5 = 75, 750 रुपया, और ये बराबर 47x ही आएगा, क्योंकि ई तो गुणवा हो जाएगा 0। अब मेरे भाई 47x बराबर 750 अगर है, तो बताओ x का मनवा कितना आएगा। कोई बच्चा बता दे x का मान कितना आएगा। 47 से 750 में मेरे भाई भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 15.95, 15.95%। ये आपका आंसर है। इस प्यारे से प्रश्न का ये प्यारा सा आंसर है, नोट कर लीजिए। इसको हम लोग एक और कॉन्सेप्ट से सवाल को करते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए पहले इसको। अभी ये तो मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया, ठीक है, इसको एक और कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। दो कैसे करेंगे, पहले आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, चलो देखो ध्यान से मेरे भाई। ये सब कुछ ऐसे रहन देते हैं। इसके आगे की मैं अगर बात करूं आपसे, तो बता रहा है कि उस आदमी का आय 15 बढ़ा है मेरे भाई। तो अगर 50 रुपया कमाता था तो 15% बढ़ जाएगा मेरे भाई। तो 50 का 15% मेरे भाई 50 × 15/100 यानी 7.5 रुपया बढ़ेगा। तो ई हो जाएगा 57.5। कितना हो जाएगा, 57.5। 50 था, 15% बढ़ गया, और 15% 50 का 7.5 रुपया होता है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद उसकी बचत सेम रहती है, तो बचतवा को लिख दो 3। क्या लिख दो, 3। अब बताओ 57.5 में से मेरे भाई अगर 3 निकाल दिया जाए तो व्यय आएगा ना, और ये व्यय कितना आएगा मेरे भाई, 54 आपका आ जाएगा 5, 54.5। कितना हो जाएगा, 54.5। कैसे आया ये, 75.5 में से 3 घटा देंगे मेरे भाई, देखो तो ये 5 का 5 आ जाएगा, और 57 से 3 जाएगा तो 54 आएगा। अच्छा बताओ व्यय पहले आदमी का कितना था, 47, और अब व्यय कितना है, 54.5। तो ये व्यय मेरे भाई कितना बढ़ा है, ये व्यय कितना बढ़ा है यही पता लगाना है। तो ये व्यय मेरे भाई 47 से 54.5 होता है, 7.5 बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 7.5 बढ़ा है मेरे भाई। अगर ये 7.5 तो बढ़ा किससे है, 47 से बढ़ा है, और मेरे भाई डायल क्या करेंगे, 100 करेंगे, और इसी समीकरण को, इसी हल को हल करेंगे तो मेरे भाई आंसर आ जाएगा 15.95। ये आपके इस सवाल का दूसरा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे चर्चा करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का एकदम प्यारा सा प्रश्न, 6ठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, ठीक है। क्लास कैसी लग रही है, आप लोग एक बार ज़बरदस्त तरीके से क्लास को शेयर कर दीजिए, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए, और जितने बच्चे
हमारी ऑफलाइन क्लास से जुड़े हैं, जितने बच्चे हमारी ऑफलाइन क्लास से जुड़े हैं वो सभी अपने अपने क्लास के सभी बच्चों को कल से क्लास में जोड़ेंगे। एक भी बच्चा, सिंगल बच्चा क्लास का छूटना नहीं चाहिए। सभी बच्चों को आप बताइए कि क्लास 7 बजे चलती है, रेगुलर चलती है और बेहतर क्लास चलती है। एकदम ऑफलाइन क्लास की फीलिंग आपको दिलाएंगे इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो आपका ये उत्तरदायित्व है, आपका ये मौलिक अधिकार है, मूल कर्तव्य है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो मेरे भाई ये सारी चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि क्लास के हर बच्चे तक आपकी पहुँचाना जिम्मेदारी है। अगली क्लास जब आपकी चले 7 बजे तो कम से कम मुझे 100-200 बच्चे लाइव मिलने चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए इस प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। सोहन अपनी आय का 10% बचा सकता था, लेकिन 2 साल बाद उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, तो वह पहले की तरह उतनी ही राशि बचा सका। उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है सोहन अपनी आय का 10% बचा सकता था। तो मेरे भाई अगर सोहन की आय 100 रुपया है तो वो 10 रुपया बचा सकता था, तो कितना खर्चा करता था? 90 रुपया। अब कह रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। तो मेरे भाई जो आदमी 100 रुपया कमाता था, अगर 20% ज़्यादा कमाएगा तो अब 120 कमाएगा। सीधी सी कहानी है। और उसने कहा है बचत पहले जितनी ही है, तो बचत अभी मेरे भाई 10 ही रहेगा। बचत सेम है। बचत क्या है मेरे भाई? सेम है, ये ध्यान देना है। बचत सेम है। तो मेरे भाई अगर 120 में से कोई आदमी 10 बचाएगा तो 110 खर्चा करेगा। कितना करेगा? अब व्यय मेरे भाई पहले 90 था, पहले कितना था? 90 था, और अब कितना है? 110। तो मेरे भाई ये कितना बढ़ा है? ये कितना बढ़ा है? 90 से 110 मेरे भाई कितना बढ़ा है? तो आप कहेंगे सर 90 से 110 20 बढ़ा है, और ये 20 किससे बढ़ा है? 90 से बढ़ा है। और डायल 100 करेंगे, ये 0 हट जाएगा। 200/9 का मतलब मेरे भाई होता है 22 सही 2/9। किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 200/9 में जब हम अब इसको 200/9 को जब भाग लगाएंगे तो 22 सही 2/9% आएगा। उसके व्यय में वृद्धि आएगी, ठीक है। नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, और इसको हम लोग एक अलग कॉन्सेप्ट से, दूसरे वाले कॉन्सेप्ट से यूँ चुटकियों में निपटाते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसी सवाल को मेरे भाई दूसरे तरीके से कैसे करेंगे? आप सभी लोग फटाफट कमेंट करके बता दो कि क्या दूसरा तरीका सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है, देखो कोई भी सवाल रहा करे, अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मुझे बाद में मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए क्लास के बाद, मैं उसको दोबारा से आपको समझा दूंगा, ठीक है। कह रहा है मेरे भाई कि सोहन अपनी आय का 10% बचा सकता था। 10 का रेशियो मान मेरे भाई 1/10 होता है, यानी अगर सोहन 10 रुपया कमाता था तो 1 रुपया बचा सकता था, तो कै रुपया गंवा सकता था? 9 रुपया खर्च कर सकता था। अब कह रहा मेरे भाई उसकी आय 20 बढ़ गई, तो डायरेक्ट आय में 20 का गुणा कर दो, और व्यय का पता नहीं है तो यक्स से कर दो, और ये सेम है तो 0 से गुणा कर दो। अब इसके पहले बताए थे अगर बचतवा सेम होगा, बचत सेम होगा मेरे भाई, तो इस कॉन्सेप्ट पे 0 से गुणा कर देंगे। ये मेरे भाई हो जाएगा 200, और ये मेरे भाई हो जाएगा 9x, और ये तो 0 ही आएगा, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है, 0 ही आएगा। x बराबर मेरे भाई आएगा 200/9, और 200 में मेरे भाई 9 से भाग लगाएंगे तो आपके प्यारे से प्रश्न का ये प्यारा सा आंसर हो गया 22 सही 2/9। किसी बच्चे को किसी परेशानी में नहीं रहना है, मैथ में समस्या तो मेरी समस्या हो जाएगी, ठीक है। नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। ये आज की क्लास का आपका 5वां प्रश्न रहा होगा, ठीक है। चलिए चलिए मेरे भाई आज की क्लास का एकदम प्यारा सा प्रश्न आपके सामने दोबारा से लेके आ रहे हैं, और आज की क्लास का ये मेरे भाई 6ठा प्रश्न होने वाला है, ठीक है। 6ठा प्रश्न होने वाला है। इसके पहले का जितने वीडियो मैंने बनाया मेरे भाई, अनुपात समानुपात पे 8-10 वीडियो, इसके पहले परसेंटेज पे कम से कम 7-8 वीडियो, परसेंटेज की 7-8 क्लास हो चुकी है। तो आप पिछले 7-8 क्लास को ज़रूर देखिएगा इस क्लास को देखने के बाद, ठीक है। चलिए आते हैं
एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% से बढ़ती है और खर्च भी 10% से बढ़ता है, तो उस व्यक्ति की बचत कितने प्रतिशत से बढ़ती है? मेरे भाई कुछ नहीं करना है, छठा प्रश्न है आज की क्लास का। मैं लिख रहा हूँ आय बराबर व्यय प्लस बचत। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है, आय अपनी आय का 75% खर्च करता है। अगर 100 रुपया कमाता है तो 75 रुपया खर्च कर देगा मेरे भाई, तो कितना बचाएगा? 25 रुपया बचाएगा। अब कह रहा है उसकी आय 20% से बढ़ती है, तो जो आदमी पहले 100 कमाता था, अगर 20% इनकम बढ़ जाएगी तो 120 कमाएगा, और उसके बाद उसका खर्चा भी 10% बढ़ गया, तो जो आदमी 75 रुपया खर्च करता था वो 10% और खर्चा करेगा मेरे भाई। तो 75 का 10% 7.5 होता है। अगर इसमें 7.5 जोड़ेंगे तो 82.5 आएगा। कितना आएगा? 82.5 आएगा मेरे भाई। उसकी आय 20 बढ़ती है, खर्च भी 10% बढ़ता है, ठीक है। तो 75 और 5 80 तो 82, ठीक है। अब बता दो मेरे भाई, अगर कोई आदमी 120 रुपया कमाता है और 82.5 खर्च कर रहा है, तो घटा लो 120 से, 10 5 से 5 गया 5, और फिर ये मेरे भाई आपका देखो, ये आपका 5 से 5 गया 5, यहाँ बच जाएगा आपका 9, 9 से 2 गया तो 7, ये आपका हो जाएगा 11, 11 60 गया 3, 37.5 मेरे भाई ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब बताओ उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि? बचत मेरे भाई 25 है पहले, और अब 37.5 है। तो कहेंगे सर कि 25 से 37.5 जो है 25 12 37, 25 12 37 यानी 12.5% बढ़ा है। और किससे बढ़ा मेरे भाई? 25 से बढ़ा है। और डायरेक्ट 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, 12 चौका 48 और 2 50, और ये आपके प्यारे से प्रश्न का आंसर है 50% आएगा इस प्यारे से प्रश्न का आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसको दूसरे वाले कॉन्सेप्ट से बिल्कुल बिना कैलकुलेशन किए हम लोग निपटा देंगे, ठीक है। नोट करिए इसको, फिर दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, इसी सवाल को हम लोग जहरीले वाले कॉन्सेप्ट से करने जा रहे हैं, जहां पे कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा आपको। देखो, कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करना है। कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। मेरे भाई 75 का रेशियो मान किसी बच्चे से पूछोगे तो कहेगा सर 25 या 75, 25 चौके 100। आदमी 4 रुपया कमाता था, 3 रुपया कमा दिया, खर्च कर दिया, तो 1 रुपया बचाएगा। बस इतना सा काम करना था। उसके बाद उसकी आय 20 बढ़ गई। मेरे भाई डायरेक्ट आय में 20 से गुणा कर देना। खर्चा बढ़ गया 10, डायरेक्ट 10 से गुणा, और ये पता नहीं कितना बढ़ गया, x से गुणा। अब ये मेरे भाई 20 चौक का 80 हो गया, और ये हो गया 10 तिया 30, और प्लसवा में x से कम x। अब बताओ x का मनवा नहीं आएगा। x बराबर 80 से 30 गया 50%। बोलो यहाँ कोई भी दशमलव, गुणा, भाग, घटाना, जोड़ कुछ करना पड़ा? नहीं करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। इतनी मेहनत से अगर आपको पढ़ा रहे हैं और आपको गुणा भाग करना पड़े तो फिर मेरे पढ़ाने का क्या मतलब रहेगा, ठीक है। नोट करिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, और ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न होगा। आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न होगा, 7वां प्रश्न है मेरे भाई, ठीक है। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% खर्च कर देता है, लेकिन उसकी आय 25% से बढ़ जाती है, तब उसका खर्च भी 50% से बढ़ जाता है। उसके द्वारा की गई बचत पूर्व राशि नई राशि से कितना प्रतिशत कम है? अब देखो मेरे भाई, यहां लिख देते हैं आय बराबर व्यय
प्लस बचत। अब ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि वो आदमी जो है अपनी आय का 30% खर्च कर देता है। तो मेरे भाई अगर उस आदमी ने अपनी आय का 30% खर्च कर दिया होगा, मान लो आय 100 रुपया थी और उसने 30 रुपया खर्च कर दिया, तो कितना बचाया होगा? 70 बचाया होगा ना। कितना बचाया होगा? 70। उसकी आय 25% बढ़ गई। तो मेरे भाई अगर जिस आदमी की आय 100 थी और 25% बढ़ जाएगी तो 125 रुपया हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 125 हो जाएगी। उसके बाद कहा है उसका खर्च भी 50% से बढ़ जाता है। तो जो खर्चा 30 था वो 50% मेरे भाई बढ़ जाएगा। तो 50% मतलब 15 बढ़ेगा, तो ये खर्चा हो जाएगा 45। अब आप बता दो, कोई आदमी 125 में से 45 खर्च कर देगा मेरे भाई, तो कितना बचाएगा? तो 80 बचाएगा। 80, 40, 120, 125, कितना बचाएगा? 80। अब बता दो उसकी जो पुरानी वाली बचत थी वो कितनी थी? 70। बचत पूछा है ना। उसकी बचत पूर्व राशि नई राशि से कितने प्रतिशत कम है? तो मेरे भाई पहले बचत 70 थी और अब 80 है। ये बताओ ये कितना कम है मेरे भाई? 10 कम है। कितना कम है? 10 कम है। और नई से कम है, 80 से कम है मेरे भाई। और डायल 100। ये आपका 10 अठे 80, 4 दूनी 8, 25 चौके 100 और 25 का आधा मेरे भाई 12.5%। ये आपके सवाल का आंसर है। किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। 12.5% आपका आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक और इसी सवाल को बेहतर कॉन्सेप्ट से सिखाने का प्रयास करेंगे। ये भी हालांकि बहुत आसान तरीका है, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट आपको सिखा देते हैं, कोई दिक्कत आपको ना आने पाए। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे सवाल पूछ रहा है तो आपको एक जो अगला कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं वहाँ ध्यान देना, गलती कहाँ आप करोगे। ठीक है, इसीलिए उसको बता रहे हैं, वरना इसी से ये काम चल जाएगा। लेकिन उसको बताने का उद्देश्य क्या है कि अगर आप उस तरीके पर करने चले गए तो गलती कहाँ आप करोगे, वही गलती बचाने जा रहा हूँ आपका। ठीक है, देखो ध्यान से, कुछ भी गलती होने नहीं करना है पेपर में भाई। ये हो गया बचत। अब आदमी कह रहा है कि वो 30% क्या कर रहा है मेरे भाई? 30% खर्च कर रहा है। 30 का रेशियो बनवा मेरे भाई क्या होता है? 3/10। यानी आदमी 10 रुपया कमाता था, 3 रुपया खर्च कर देता है, 7 रुपया बचाएगा। कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, है तो बता दो मुझे व्हाट्सअप करके। ठीक है, आगे अब कह रहा है उसकी आय 25 बढ़ गई। तो मेरे भाई डायरेक्ट 25 से गुणा करना है यहाँ। फिर कहा उसका खर्चा 50 बढ़ गया, यहाँ डायरेक्ट 50 से गुना, और यहाँ पता नहीं तो यहाँ x से गुना। ये हो जाएगा मेरे भाई 250 रुपये, और ये बराबर ये हो जाएगा 50 तियाँ 150 और ये प्लस 7x। अब मेरे भाई 250 150 घटा लोगे ना तो ये 100 आएगा। क्या आएगा? 100 आएगा। और इधर बराबर क्या है? 7x है मेरे भाई। तो 100/7%। 100/7% किसका मान आएगा? x का मान आएगा। अच्छा आप बताओ यहाँ पे गलती क्या करोगे आप? यही आंसर कर दोगे। ठीक है, अब गलती क्या करनी है? उसने कहा है उसके द्वारा बचत पूर्व राशि नई राशि से कितना प्रतिशत कम है? तो मेरे भाई 100/7% का रेशियो मान होता है 1/7। 1/7 यानी पहले की बचत, यहाँ लिख देते हैं, पहले की बचत 7 थी और अब की बचत 1 ज़्यादा है। तो मेरे भाई कितनी है? 8 है। यही गलती नहीं करना बस। 100/7% का रेशियो मान 1/7, यानी इतना बढ़ा है ना, तो 7 से 1 बढ़ा, तो पहले 7 था अब 8 हो गया। तो मेरे भाई पहला वाला दूसरे वाले से कितना कम है? 1 रुपया, और दूसरे वाले से कम है, और डायल 100 करेंगे तो ये आपका आंसर देगा 12 सही 1/2%। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो प्यारे बच्चों, आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हम लोग आय व्यय पे इतने ही प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। अगली क्लास भी आय व्यय पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आएंगे और भी ज़बरदस्त प्यारे प्यारे से प्रीवियस ईयर के सवाल लेके आएंगे। तब तक आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। मैंने आपको टारगेट दिया हुआ है कि मेरे भाई इस महीने मुझे 5000 सब्सक्राइबर आप सभी प्यारे बच्चों के स्नेह और प्यार से चाहिए। कैसे भी करके वो आपकी जिम्मेदारी है। आप कैसे, अगर मेरा 1% भी मेहनत आपको दिख रहा है मेरे भाई, मेरी अगर 1% भी मेहनत आपको दिख रही है कि कृष्णा सर मेरे लिए पूरी ईमानदारी से बिना किसी स्वार्थ के हमारे लिए इतनी मेहनत से क्लास ले रहे हैं, तो आपका सिर्फ इतना सा काम है मेरे भाई कि इस
छोटे से यूट्यूब चैनल मैथ विद कृष्णा को एक बड़ा यूट्यूब चैनल बनाना है, ठीक है, जिससे जल्दी ये छोटा सा जो आपका वाइट बोर्ड है आप लोगों के स्नेह प्यार से और ऊपर वाले की कृपा से ये जल्दी से डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट हो जाए। तो जो मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है उतनी मेहनत में मैं आपको कम से कम 200 प्रश्न करा सकता था, ठीक है। तो आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का सहयोग, आप लोग का स्नेह और प्यार मुझे भरपूर चाहिए, तभी ये संभव हो पाएगा। मेरे अकेले के बस का कुछ नहीं है मेरे भाई, जो कुछ है वो मुझे, अगर मैं जो कुछ भी हूँ आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों से अलग होके मैं कुछ भी नहीं हूँ मेरे भाई, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मैं अकेले थोड़ी इसको वैसे बकूंगा यहाँ पे खड़े होके, कुछ नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड है पढ़ने के तो मुझे मज़ा आ रहा है कि मैं रात को 10-11 बजे ये आपका जो मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये रात का टाइम मैं बता दूँ आपको, ये रात का 10:09 का टाइम हो रहा है, फ्राइडे 18 अक्टूबर। सोच लो आप, अभी इसको एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद प्रीमियर लगेगा मेरे भाई, 1-2 घंटे का भी पूरा प्रोसेस बचा हुआ है, 2 घंटे कम से कम बचा हुआ है। सुबह तक इसको काम करना है, उसके बाद आप तो शाम तक वीडियो पहुंचाना है। तो इतना अगर मैं मेहनत कर रहा हूं मेरे भाई आपके लिए, तो आपका काम सिर्फ इतना सा मेरे भाई, आप क्या करोगे, मेरे चैनल पर अधिक से अधिक बच्चों को सब्सक्राइब कराओगे। सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए और ये आपके व्यूज अभी बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, ये बढ़ने चाहिए। और जिन बच्चों ने मेंबरशिप नहीं ज्वाइन किया है, बहुत मामूली सा चार्ज है, उसको आप ऐसे कभी भी चलते फिरते खर्च कर दोगे, ठीक है। तो एक मामूली सा चार्ज, तो ये सब जानते मैं क्यों कह रहा हूँ कि चैनल बड़ा बनाना है, छोटे से काम नहीं चलेगा। छोटे पे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, बड़े पे कम मेहनत में आपको बड़ी बड़ी बातें सिखा देंगे, और यहाँ छोटे पे बड़ी मेहनत करके बड़ी बातें सिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, मेरी क्लास आपको बेहतर लग रही होगी। तो अच्छा, जिन बच्चों को मैं समझा दूँ, जिन बच्चों को मेरे भाई ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पहले स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए, तब मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। ये मैं फालतू चीज़ यहाँ से हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले लिया होगा आपने। देखो मैं आपसे बात क्या करने वाला हूँ, 1 मिनट खाली बात, आप 1 मिनट आपका टाइम लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, देखो प्रतिशत का आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें कम से कम 8 से 9 पार्ट हो चुका है वीडियो, 8 से 9 क्लास प्रतिशत की हो चुकी है। ऐसे आप रेशियो का जाइएगा, कम से कम 10 से 15 पार्ट वहाँ पढ़ा दिया, 10 से 15 वीडियो वहाँ पढ़ा दिया है। नंबर सिस्टम है, एलसीएम है, एवरेज है, ठीक है, ये सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे। और सबसे ज़रूरी मैं आपसे बात क्या करने जा रहा हूँ मेरे भाई, जिन बच्चों को हिंदी की क्लास चाहिए, हिंदी इतना ज़बरदस्त तरीके से मैंने पढ़ाया है कि आप मैथ पढ़ना भूल जाओगे अगर एक बार हिंदी पढ़ लोगे मेरी तो, ठीक है। तो जिन बच्चों को हिंदी क्लास चाहिए वो भी प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे जो वीडियो चाहिएगा, रस चाहिए तो रस मिलेगा, छंद चाहिए छंद मिलेगा, अलंकार चाहिए अलंकार मिलेगा, संधि चाहिए संधि मिलेगा। अगर आपको यकीन ना हो मेरे भाई तो मैं आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। जो बच्चे देख रहे हैं वो सब ट्राई करेंगे। ट्राई क्या करेंगे, आप लोग अपने यूट्यूब पर यही लिख के सर्च करिएगा, स्वर संधि के उदाहरण। मेरे भाई आप सब लोग ये काम करेंगे, आप लोग वीडियो खत्म होने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद इस चीज को एक बार आप अपने YouTube पे सर्च करके देखिएगा, स्वर संधि के उदाहरण। तो जब आपका स्क्रीन खुल के आएगा ना, जब आप YouTube पे इसको सर्च करोगे स्वर संधि के उदाहरण, तो जो स्क्रीन खुल के आएगी मेरे भाई, उसमें या तो मेरा वीडियो पहले नंबर पे होगा या तो दूसरे नंबर पे होगा, कंफर्म है, मेरा दावा है आपसे, ठीक है। तो आप ये सब काम करोगे। अब जिन बच्चों को ये वीडियो ओपन होके मिलेगी, मेरी वीडियो मिलेगी हिंदी वाली, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सअप नंबर 9670316452 पर भेजिएगा कि हाँ सर हमने ये वीडियो सर्च किया है और आपका ही वीडियो खुल रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से मैथ और हिंदी निःशुल्क पढ़ते रहिए। हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए।